नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत और चीन की। सोचिए, दो पड़ोसी देश जिनकी कहानी लगभग एक साथ शुरू हुई, पर आज वो विकास की दो बिल्कुल अलग अलग दास्तान सुनाते हैं। तो चलिए इस विश्लेषण में सोर्स मटेरियल के आधार पर देखते हैं कि पिछले 50 सालों में ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें इतने अलग रास्तों पर डाल दिया। तो सवाल यही उठता है ना, 50 साल पहले जो देश एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़े थे, आज उनकी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कहानी की शुरुआत में चलते हैं, उस पॉइंट पर जहां से इन दोनों देशों की यात्रा शुरू हुई थी, ताकि हम ये समझ सकें कि ये दो रास्ते अलग हुए कैसे। हाँ, ये बात जानना बहुत जरूरी है। करीब 1970 की बात है, जब दोनों ही देश इकोनॉमिकली एक ही लेवल पर थे, और इसी वजह से आज का जो फर्क है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला लगता है। और बस यहीं से नेशनल स्ट्रैटेजी में वो फंडामेंटल डिफरेंस आना शुरू हुआ, जिसने सोर्स के हिसाब से इन दोनों देशों को बिल्कुल अलग अलग पटरियों पर डाल दिया। ये स्लाइड उस आइडियोलॉजिकल स्प्लिट को बिल्कुल साफ दिखाती है। सोर्स कहता है कि भारत का फोकस रहा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस को मजबूत करने पर, वहीं दूसरी तरफ चीन ने सोवियत मॉडल को अपनाते हुए सिर्फ और सिर्फ नेशनल डेवलपमेंट को ही अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनाया। तो इन अलग अलग स्ट्रैटेजीज का नतीजा क्या निकला? देखिए, इकोनॉमिक रिजल्ट्स यहाँ साफ हैं। भारत सर्विस सेक्टर में लीडर बन गया, जबकि चीन ने मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स में पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। मतलब प्रायोरिटीज के इस फर्क ने ही दोनों देशों की इकोनॉमिक ताकत को अलग अलग शेप दिया। अच्छा, इकोनॉमी के बाद अब आते हैं टेक्नोलॉजी पर, और ये एक ऐसा एरिया है जहां दोनों देशों के बीच का फर्क शायद सबसे ज्यादा साफ नजर आता है। एक तरफ है निर्भरता और दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता। सोर्स के मुताबिक भारत की फॉरेन टेक पर डिपेंडेंसी काफी गहरी है। मतलब रोजमर्रा के गूगल सर्च से लेकर हमारे सोशल मीडिया एप्स और यहाँ तक कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खरीदे गए फाइटर जेट्स तक, ये निर्भरता हर लेवल पर दिखती है। और अब देखिए चीन को, ठीक इसके उलट। चीन ने अपना पूरा एक सेल्फ रिलायंट इकोसिस्टम खड़ा कर लिया है। उनका अपना सर्च इंजन है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, और सबसे बड़ी बात, उनकी अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी और फाइटर जेट्स हैं। ये दिखाता है कि उनका फोकस सेल्फ रिलायंस पर कितना ज्यादा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस हैं, वो आम लोगों की डेली लाइफ और समाज पर कैसे असर डालते हैं। एजुकेशन में तो ये फर्क और भी ज्यादा गहरा है। सोर्स के हिसाब से भारत का एजुकेशन सिस्टम ज्ञान तो देता है, पर अक्सर रोजगार की गारंटी नहीं। वहीं चीन की एजुकेशन पूरी तरह टेक्नोलॉजी और रिसर्च पर फोकस्ड है। और एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि वहां अफसरों और आम लोगों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर भी फर्क बहुत बड़ा है। सोर्स बुलेट ट्रेन का एग्जाम्पल देता है। भारत में ये प्रोजेक्ट ज्यादातर कागजों पर ही है, जबकि चीन में ऐसी बुलेट ट्रेन चल रही हैं जो जापान से भी तेज हैं। अब एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल फीट की बात करते हैं जो शायद सुनने में यकीन न हो। 150 किलोमीटर। क्या है ये नंबर, और ये इतना जरूरी क्यों है? इस सच में चौंकाने वाली बात है। सोर्स के मुताबिक चीन ने एआई की मदद से 150 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी, और इस पूरे प्रोसेस में एक भी इंसान शामिल नहीं था। जरा सोचिए, ये चाइनीज टेक्नोलॉजी और एग्जीक्यूशन का एक जबरदस्त नमूना है। चीन की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस सिर्फ कंस्ट्रक्शन तक ही नहीं रुकी है, वो एक कैशलेस सोसाइटी की तरफ भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब यहाँ सोर्स एक 7% का आंकड़ा देता है, जो शायद किसी खास तरह के डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हो, क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ डिजिटल पेमेंट्स बहुत कॉमन हैं, और इसमें फेशियल रिकग्निशन से पेमेंट करने जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी शामिल है। तो इन दो अलग अलग रास्तों पर चलकर आज ये दोनों देश कहाँ पहुंचे हैं? चलिए इस पूरे एनालिसिस के आखिर में देखते हैं कि सोर्स इन नतीजों से भविष्य की क्या तस्वीर बनाता है। तो लब्बो-लुबाब ये है कि इस पूरे एनालिसिस का मेन आर्ग्यूमेंट यही है कि भारत और चीन ने जो अलग अलग रास्ते चुने, उन्होंने आज दो बिल्कुल अलग हकीकतें बना दी हैं। एक देश जहां पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर फोकस करता रहा, और दूसरा जिसने नेशनल डेवलपमेंट और सेल्फ रिलायंस को सबसे ऊपर रखा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, विकास के इन दो रास्तों में से भविष्य किसका है? क्या उस रास्ते का जो लोकतंत्र को प्राथमिकता देता है, या उस रास्ते का जो नेशनल डेवलपमेंट को ही सब कुछ मानता है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।